समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या है जो रूट में दी हुई है, जैसे 1 है, तो यह क्या है कि ये वर्गमूल है। मूल का मतलब ये होता है कि रूट में संख्या, रूट में, यानी कि ये रूट में है, तो इसको समाप्त करने के लिए हमको इसको वर्ग करना पड़ेगा, तो इसे वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल जैसे 1 है, यदि हम इसको समाप्त करना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, इसको 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग, तो ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो बराबर में 1 आ जाएगा। 4 का इम्पोर्टेंट है। आप 4 का किस तरीके से, देखिए, यदि संख्या 4 है, तो इसको हमका वर्गमूल निकालना है इसको, तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट 2 गुणित 4 अंदर, यानी 4 करनी के अंदर 2 बार है तो वह है 1 बार बाहर आ जाती है, 1 बार बाहर आ जाती है। देखिए, 1 बार बाहर आ जाती है, तो ये, और करनी इस पे से हट जाती है, 1 बार बाहर आ जाती है, तो यह 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यह करनी में नहीं होगी, ये करनी इस पर से हट जाएगी। तो अब वर्गमूल समझ गए होंगे। अब वर्गमूल निकालें कैसे, ये देखिए, वर्गमूल निकालें कैसे, किस तरीके से निकालें। देखिए, कोई संख्या दी है, देखिए संख्या 8 दी है, 8 दी है, तो यह रूट में रहेगी, रूट में। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, जो 8 है इसकी गुणनखंड करेंगे, तो 8 में 2 से भाग देंगे, 2 में तो 4, और फिर 2 में देंगे तो 8, ये इसके गुणनखंड आ गए, गुणनखंड। और कोई भी संख्या यदि 2 बार है, 2 बार रूट में है, 2 बार करनी में है, तो वह 1 बार बाहर आ जाएगी। ये 2 1 बार बाहर आ जाएंगे, ये 2 करनी में ही रह जाएगा। किस तरीके से, देखिए, इसका आएगा 2, तो इसका ये रूट निकल आया, वर्गमूल निकल आया, 8 का वर्गमूल निकल आया, 2 रूट 2, 8 का वर्गमूल निकल आया, यदि 16 है, 16 होता तो किस तरीके से, देखिए, 16 होता, 16, ये 16, ये रूट में है, तो इसको गुणनखंड निकालेंगे, 16 का गुणनखंड निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 गुणित 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 4। तो कोई भी संख्या है जो 2 बार है रूट में, तो 4 4 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये करनी हट जाएगी, और तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये करनी हट जाएगी। तो 4 का 16 का वर्गमूल आ गया कितना, 4, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 4। इसी तरह हमें यदि 32 का निकालना चाहें, 32 का किस तरीके से, देखिए, ये 32 है, ये करनी में ही रहेगा, तो 32 को हम लिख सकते हैं, इसके 11 दूना का 32, 32 को हम लिख सकते हैं कि 16 दूना का 32, 16 गुणित 2, 16 गुणित 2, इसको हम 32 लिख सकते हैं। तो 16 को हम फिर लिख सकते हैं कितना, 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणित 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। 16 को लिख दिए 4 गुणित 4 के, 4 चौके 16, और 16 दूनी का 32। तो कोई भी संख्या 2 बार है, तो वो 1 बार बाहर आ जाएगी, और वह जो बचेगी संख्या वो रूट में ही रहेगी, करनी में ही रहेगी। तो देखिए, ये 4 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, इसमें से करनी हट जाएगी, ये 2 है, ये रूट में ही रहेगा, तो ये इसका वर्गमूल आ गया, 32 का वर्गमूल आ गया 4 करनी 2, 4 करनी 2। इस तरीके से आप
वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन परफेक्ट वर्गमूल किस तरीके से निकालें? देखिए परफेक्ट वर्गमूल किस तरीके से निकालें, परफेक्ट वर्गमूल इस तरीके से निकालें। आपको दिया 144, ये रूट में है, तो यदि कोई करनी नहीं आती है संख्या में तो इसको लिख सकते हैं हम 12 गुणित 12, 12 गुणित 12। तो इसको हम जब लिख देंगे 12 गुणित 12 करेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो 12 का वर्ग लिख देंगे, ये 12 का वर्ग। तो इस 2 से ये करनी कट जाती है, करनी कट जाती है तो बचेगा कितना 12, तो 12 ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। यदि इसके ऊपर ये करनी होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यदि इसके ऊपर से एक करनी हट गई है तो ये समझिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब देखिए किस तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 196 का करके 196 को हम वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। देखिए 196 को हम इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा कि गुणनखंड करेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 14 गुणित 14, ये करनी में रहेगा। 14 गुणित 14 आने की 96 हो जाएगा, 96 करनी में ही रहेगा। तो 14 को हम लिख सकते हैं कि 14 का वर्ग, 14 का वर्ग लिख सकते हैं 14 को। तो ये करनी से ये 2 से ये करनी कट जाएगी, ये 2 से ये करनी कट जाती है तो बचेगा कितना 14। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यदि करनी में आता है कि 14 करनी में आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखिए 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो इनको फ्रैक्शन में लेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि हम 13 गुणित 13, ये 13 गुणित 13, ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, वो करनी हट जाएगी तो एक बार बाहर आ गया। 169 का वर्गमूल होगा 13, 169 का वर्गमूल 13। आप कोई भी संख्या लेंगे उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यदि करनी हट गई उसकी ऊपर से, यदि करनी हट जाती है, ये करनी लगी है, यदि 13 पर करनी है तो यह परफेक्ट परफेक्ट वर्गमूल नहीं है। यदि इसकी करनी हट जाती है, करनी हट जाती है और 13 आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।